हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, है ना। इफ टू प्लस आयोटा प्रोडक्ट में टू प्लस टू आयोटा टू प्लस थ्री आयोटा डॉट 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 अप टू टू प्लस एन आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ 5.8.13 डॉट 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 अप टू 4 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है। तो देखो ये किस तरीके से होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप दोनों तरफ इसका मोड ले लो। ठीक है। तो देखो, लेफ्ट साइड में इस वाली इक्वेशन का कह रहा हूँ, लेफ्ट साइड में तो हर एक में मोड जो है वो बट जाएगा। तो ये हो जाएगा टू प्लस आयोटा, टू प्लस टू आयोटा, टू प्लस थ्री आयोटा डॉट 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 डॉट, और ये हो जाएगा टू प्लस एन आयोटा इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये निकालना आप जानते हो। दो का स्क्वायर चार और एक पांच, पांच का रूट रूट पांच। ठीक है। और अरे, ठीक है, ये चार और चार आठ, आठ का रूट दो, या फिर रूट आठ ही लिख दो एक बार। ये चार और नौ 13, तो ये हो गया रूट 13 डॉट 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 अप टू, इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस एन स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, इसका आपको पता ही है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, अब क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 5.8.13 डॉट 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 4 प्लस एन स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है। अच्छा, ये वो छोटी सी हिंट है जो आपको इस तरीके से पता करनी होती है अगर दिया हुआ होता है तो। ठीक है। अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है आपको, 7z2 अपॉन 5z1 इज प्योरली इमेजनरी। ठीक है, प्योरली इमेजनरी दे रखा है आपको। अब प्योरली इमेजनरी दे रखा है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इसका रियल पार्ट क्या है, जीरो है ना। क्या है रियल पार्ट, क्या है, जीरो। देन ये वैल्यू अब आपको पता करनी है। रियल पार्ट जीरो है तो प्योरली इमेजिनरी है अगर ये, तो देखो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 7z2 अपॉन 5z1 इज इक्वल टू, यानी ए जीरो कर दो अगर रियल पार्ट जीरो है तो ये बचा आयोटा बी। आयोटा बी, इस Z2 अपॉन Z1 की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि वहां से मैं इसकी कोई फॉर्म बना दूंगा इसमें अभी। तो देखो Z2 अपॉन Z1 हो जाएगा, Z2 अपॉन Z1 ये हो गया 5 आयोटा बी अपॉन में 7, 5 आयोटा बी अपॉन में 7। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इसको ऑपरेट करो। तो देखो, मोड ऑफ Z1 है ना, मतलब इसमें से आप Z1 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 Z2 अपॉन Z1। ठीक है, अपॉन इसमें से भी Z1 कॉमन ले लो, मोड ये हो जाएगा कितना, 2 - 3 Z2 अपॉन Z1। क्लियर। अरे अरे अरे, ये हो गया सही है। और आपको एक बात पता ही है कि ये जो Z1 है, ये वाला भी मोड के बाहर निकलकर मोड ऑफ Z1 हो जाएगा, तो वो आपस में एक दूसरे से कट गए। ठीक है, तो ये मोड ही रह गया सिर्फ। सही है। अच्छा, अब इसका आगे क्या करें, देखो तो ये मोड ऑफ 2 + 3 Z2 अपॉन Z1 की वैल्यू कितनी हो गई, डॉट 5 आयोटा बी अपॉन में 7, अपॉन में 7, और अपॉन मोड पे ये कितना हो गया, 2 - 3 Z2 अपॉन Z1 क्या है, डॉट 5 आयोटा बी अपॉन में 7। ओके, इसको आगे देखो अब, ये 7 तो एलसीएम लेके कट जाएगा,
और 2 7 जा 14 प्लस 3 5 जा 15 आयोटा बी, है ना, 15 आयोटा बी। तो ये हो गया इस तरीके से, और अपॉन ये कितना हो गया, 2 7 जा 14 माइनस 3 पंजे 15 आयोटा बी। अब अगर आप ये देखोगे ध्यान से तो ये z और अपॉन में z बार नहीं लिखा हुआ क्या उसका, z अपॉन में z बार। और अब आपको एक बात पता है, क्या पता है, देखो z अपॉन में z बार, देखो ये तो z लिखा है और ये z बार लिखा हुआ है, और इसका भी मोड है, इसका भी मोड है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये होता है 1, z और मतलब z का मोड निकाल लो या z बार का मोड निकाल लो, एक ही बात है। दैट्स वाई इनका रेशो जो होता है वो कट के हो जाएगा 1, क्या आएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग z क्यूब इक्वल टू मोड ऑफ z। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है सॉल्यूशन इसका। भाई z क्यूब बराबर आपको दे रखा है z बार, देखो ध्यान से समझो, इस बार नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा है ये, केवल उनकी संख्या बतानी है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर खुद नहीं बताने हैं कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, बस उनकी संख्या बतानी है, ठीक है ना। तो पहले तो इसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करो, देखो इसके इनके दोनों तरफ जो है ना वो मोड अप्लाई कर दो, तो मोड ऑफ z का क्यूब इज इक्वल टू मोड ऑफ z बार, सही है। उसके बाद में मोड ऑफ z क्यूब माइनस मोड ऑफ z बार, अच्छा मोड ऑफ z बार भी तो मोड z ही तो होता है, इसको ये कर दो क्योंकि अभी फायदा होगा, देखो मोड ऑफ z क्यूब माइनस मोड ऑफ z इज इक्वल टू 0, मोड ऑफ z इसमें से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा मोड ऑफ z का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से एक तो मोड ऑफ z की वैल्यू आ गई 0, और एक यहां से मोड ऑफ z की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 1, है ना 1। तो अब ये 1 ये जो है 0 आया है, ये इस बात का मतलब क्या है, अगर किसी का मॉड्यूलस 0 आया है दैट मीन्स वो z किस प्रकार का रहा होगा, वो z जरूर रहा होगा 0 प्लस 0 आयोटा के रूप का, ठीक है ना। अच्छा अब ये मोड ऑफ z जो है वो 1 है, अब इस बात का मतलब क्या है, ये इस बात का मतलब देखो जरा, मोड ऑफ z की वैल्यू अगर 1 दे रखी है और z क्यूब की वैल्यू क्या है 1 अपॉन, भाई z बार, अगर z बार जो लिखा है ना, पहले तो ये देखो मैं इसको क्या और लिख सकता हूँ, एक बात देखो क्या, कि है ना मोड ऑफ z की वैल्यू अगर 1 आई है तो यानी ये यूनिमॉड्यूलर है, इस तरीके से भी अब आपको सोचना पड़ेगा। यूनिमॉड्यूलर है तो इसका मतलब हो गया z बार की वैल्यू 1 हो गई, है ना। तो z बार क्या हो जाएगा 1 अपॉन z, 1 अपॉन z। तो ये जो z क्यूब है, तो ये जो z बार है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 1 अपॉन z, क्या लिख देता हूँ 1 अपॉन z, इस z को उधर भेज दो, z पावर 4 इक्वल टू 1, है ना। तो वैसे तो पावर 4, तो इसका मतलब यहीं पे ही समझ जाओ कि 4 रूट होंगे इसके, 4 रूट होंगे। और फिर भी पूछ ले मान लो तो वो क्या क्या होंगे, एक तो +1 कॉमा एक -1 और एक आयोटा और एक माइनस आयोटा, ठीक है ना, ये होंगे इसके रूट। या फिर आप ऐसे भी आप पता कर सकते हो कि जो है ये जो वैल्यू निकल कर आई है ये इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो 4 अगर इसकी पावर हो गई तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की संख्या यानी इसके सॉल्यूशंस की संख्या भी कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। अब एक चीज है जो आप इसमें नोट कर लो, और वो क्या है देखो, कि नोट कर लो
कि z पावर n इज इक्वल टू z बार अगर लिखा हुआ हो, है ना, तो एक तो z पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, मोड z की पावर n इक्वल टू मोड z, है ना, यानी ये जो इसी से रिलेटेड है, ये मोड ऑफ z इस केस में 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक रूट तो यही हो गया। अच्छा एक चीज और, वेट, इसमें हमने ऑप्शन तो आंसर बताया ही नहीं। देखो 4 तो ये हो गए और एक रूट हमारे पास ये 0 वाला था, है ना, तो कितने हो गए हमारे पास ओवरऑल आंसर्स, कितने हो गए, 5। तो ये 5 हो गए इसके आंसर, कहीं आप 4 लगा दो, है ना। यही हम इसमें कर रहे हैं, देखो ये 0 और 1, तो एक रूट तो हमारा इसके टाइम पे है ना, जो ये 0 जो है, ये 1 रूट तो ये हो गया, और वो किस प्रकार का होगा, z बराबर 0 प्लस 0 आयोटा के रूप का होगा, ठीक है, कॉमा 1। अब ये जो 1 वाला केस है, इसमें भी क्या होगा, तो यूनिमॉड्यूलर की तरह आपको सोचना पड़ेगा। मोड z बराबर अगर 1 है, तो z बार की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, है ना। अच्छा, और ये जो है, ये जो है, इसमें नंबर ऑफ रूट कितने होंगे वो अभी मैं बताऊंगा। देखो नंबर ऑफ रूट्स वो अभी बताता हूँ। बाकी अभी आप इसको देखो कि इसके केस में और क्या होगा, z पावर n बराबर 1 अपॉन z हो जाएगा। अब इस z को इधर भेज दो, तो ये कितना हो गया, z पावर n प्लस 1 बराबर 1। अब इसकी डिग्री कितनी हो गई, n प्लस 1, डिग्री बराबर कितनी हो गई इसकी, n प्लस 1, और वही क्या होते हैं इसके नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, देखो n प्लस 1 तो ये खुद, और एक आप इसमें निकाल चुके हो, अरे निकाल चुके ना, ये मोड z बराबर 0 भी तो आ चुका, है ना। तो ये n प्लस 1 और 1, ये तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे आपके इसमें, n प्लस 2, कितने हो जाएंगे, n प्लस 2। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा हूं मैं इसके सहायता से, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये जेई मेंस 2023 में आया है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, लेट z बराबर 1 प्लस आयोटा एंड z1 बराबर 1 प्लस आयोटा z बार अपॉन z बार 1 माइनस z प्लस 1 अपॉन z, देन 12 अपॉन पाई आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो ये देखो कि मोड ऑफ z बराबर, तो एक और एक 2, तो ये कितना हो गया, √2, कितना हो गया, √2। अच्छा, और और क्या कर सकते हैं हम इसमें, और हम एक काम कर सकते हैं, देखो कि हमें ये तो पता ही है कि मोड z का स्क्वायर है ना, वो z बार होता है, z बार होता है, और मोड z का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 बराबर z बार। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे z बार की वैल्यू चाहिए, तो वो कितना हो जाएगी, 2 अपॉन z। ये बहुत काम की चीज है, इसको रखो, 2 अपॉन z, ठीक है। अब है ना, एक जो सिंपलेस्ट तरीका है उस पर ही बात करते हैं हम। देखो हमारे पास z1 बराबर ये दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें ये जो z बार है ना, इसकी जगह वैल्यू ही रख दो आप, तो z1 बराबर 1 प्लस आयोटा, z बार की जगह लिख दो 2 अपॉन z, डॉट 2 अपॉन z, अपॉन z बार की जगह क्या लिखेंगे, 2 अपॉन z, ब्रैकेट में 1 माइनस z प्लस का 1 अपॉन z, सही है। अब क्या करें, इसकी जगह लिख देंगे z प्लस 2 आयोटा अपॉन, ये कितना हो गया, देखो 2 1 जा 2, 2 माइनस 2z प्लस 1, तो 2 और 1 3 माइनस 2z, ठीक है, 3 माइनस 2z, और 3 माइनस 2z, तो ये कितना हो गया, देखो z प्लस 2 आयोटा। अब z खुद भी एक बात दे रखा है हमें, ठीक है, तो z बराबर हमें देखो ये 1 प्लस आयोटा दे रखा है,
तो इसे हम कैसे भूल जाए रखना फिर। z बराबर क्या है 1 प्लस आयोटा, तो इस z के बराबर रख रहा हूं देखो मैं। तो ये हो गया कितना 1 प्लस आयोटा और ये 2 आयोटा, तो हो गया 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2, और ये क्या है 1 प्लस आयोटा, तो ये कितना हो गया देखो माइनस टू आयोटा, तो माइनस 2 करोगे तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, और ये हो गया 1 माइनस 2 आयोटा। सही है, इसका रेशनलाइज कर दो 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा से। देखो क्या करना है अब इसमें, 1 माइनस 2 आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा, तो एक का स्क्वायर एक और दो का स्क्वायर चार, चार और एक पांच, तो डिनोमिनेटर में तो पांच आ गया। न्यूमरेटर में देखो 1 को पहले 1 प्लस 2 आयोटा से करा तो एज इट इज, और प्लस 3 आयोटा को 1 से करा तो 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, 3 टू जा 6, तो ये हो गया -6। तो ये कितना हो गया माइनस का 5 प्लस 5 आयोटा, राइट, यानी 5 आयोटा -5, 5 आयोटा -5, तो लिख देता हूं देखो 5 आयोटा -5, 5 आयोटा -5, तो ये लो -5 प्लस 5 आयोटा लिख दिया। सही है, इसमें से 5 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा, और वो 5 डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया, -1 प्लस 5 आयोटा। अब इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालो, इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z तो हम कैसे निकालते थे, सोचो, करो याद। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालने के लिए हम क्या करते थे, ये कितना डिग्री है हमारे पास, ये आ गया, पहली बात तो ये x पे नेगेटिव और y पे पॉजिटिव, तो यानी ये हमारा लगभग इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे कहीं पे बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे बैठेगा, तो इसका एक बार एंगल tan अल्फा निकाल लो यहाँ से। tan अल्फा बराबर क्या होता है b अपॉन ए, 1 अपॉन -1, 1 अपॉन -1 का मोड कितना होता है 1, यानी 45 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। मुझे चाहिए कौन सा वाला, ये वाला, तो पाई में से मतलब 180 में से 45 लेस करोगे तो कितना आएगा, 40 गए 135, यानी 3 पाई/4, या फिर मैं ये कहूँ कि पाई में से पाई/4 लेस करो दो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ जाएगा हमारा 3 पाई/4, राइट। अब ये मुझे क्वेश्चन में कह क्या रहा है वो देखता हूँ। मुझे ये कह रहा है देखो 12 अपॉन पाई और आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, और वो कितना आ रहा है अभी अभी मेरा 3 पाई/4, तो ये लो 3 पाई/4, पाई से ये पाई गया, 4 से ये 12 3 बार गया, और 3 तिया 9, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 9। यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप एंड बिलीव ये आपको समझ में आया होगा। ये लेक्चर जरूर अपनी ईमानदारी से इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, और रिवीजन करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।